बीच हमारे साथी श्री सुरेंद्र सिंह जी कार्यकारी खाली आज अपने आय की सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। क्रम की शुरुआत करते हुए मैं सब अनुरोध करूँगा मुख्य अतिथि का अंशवस्त और स्वागत करेंगे। मंगल कामनाओं के साथ उसमें बदलाव किया था और 10/8/2008 में इनका स्थानांतरण राज्य कार्यालय भोपाल हुआ। 2003 को इनका स्थानांतरण राज्य कार्यालय भोपाल से चंडीगढ़ हुआ। 2003 को मेरठ में हुआ और मेरठ में इनका 2012 में सिलेक्शन प्रबंधन हुआ और उसके बाद 1/2/2017 को इनका मेरठ से और 2021 को आपने राज्य कार्यालय देहरादून में प्रधान किया और 3 साल आपने और आप ये राज्य कार्यालय देहरादून से सेवानिवृत्त हुए। आपने सौभाग्यशाली है कि आप बड़े जिम्मेदार और सेवाओं को करने के बाद बिना किसी राज्य में आप जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आज हमारे जग सिंह जी के बारे में दो शब्द बोलने का कष्ट है। आज सभी देते हैं हमारे जनता भाई का रिटायरमेंट है और ये भाई खुशी का भी है और थोड़ा गम का भी है। अच्छी तरह से तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रथम से अनुरोध करूँगा कि इस उपलक्ष्य में दो शब्द बोलने का कष्ट करेगा। लगभग 3 वर्ष इसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा हो 5 वर्षों का हमारा सबका वर्किंग एक्सपीरियंस। जैसा सभी लोगों ने कहा कि आप शांत रह के बहुत काम करते हैं, शांत रह के बहुत ही जो भी कार्य का निष्पादन है करते हैं और बहुत सौम्य है। इनका स्वभाव सबके साथ बहुत ही अच्छे से और हम लोग भी बोलते हैं कि आप आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी लंबी पारी खेल के आज रिटायर हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा खुशनसीब व्यक्ति या महिला नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी इतनी लंबी सर्विस में सही सलामत बिना रोक टोक बिना किसी चीज़ के जिससे कि उसको हानि हो रही हो रिटायर हो रहे हैं, उससे बड़ी खुशी की बात या उससे बड़ा खुशनसीब बात कोई नहीं हो सकता। मैं आप सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज के इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह जी
और आपके सभी परिवारजन की सर्विस के बाद अगर स्वस्थ और बिल्कुल सही उससे रिटायर हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जैसे आपका प्यार और यहाँ पे जितना भी मार्गदर्शन है वो खादीराम दो भाइयों को मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। आज बड़ी खुशी हो रही है, खुशी का दिन है क्योंकि हम लोग को भी अभी रिटायर होना है। एक साल बुरा भी रह गया, अगले साल मुझे भी रिटायर होना है। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि हम लोग आप जो काम करते हुए हम लोग अच्छी तरह से जब यहाँ से जाते हैं तो इससे बड़ी पूंजी हमारी कुछ नहीं। जैसे भाई साहब कभी कोई जाने अनजाने में कोई गलती गलत शब्द निकल गया होगा तो उसको यहीं पर माफ कर देंगे हम लोग और आगे को भी हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे और आप दीर्घायु में स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मुख्य अतिथि से सुरेंद्र सिंह जी, कार्यकारी खादी कैब टीम आई हमारे साथ आज, विशेष सौभाग्य हमारा। कैब टीम का भी बहुत स्वागत है और सुरेंद्र सिंह जी जो फैमिली के आए हैं सदस्य उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे कार्यालय के वरिष्ठ और जूनियर सभी को बहुत बहुत बधाई और स्वागत सभी का। विदाई समारोह अपने आप में करुणा में होता है। जहाँ खुशी होती है तो दूसरी तरफ ये भी होता है कि इतना लंबा समय हमने डिपार्टमेंट में दिया, उसे समस्त जमीन के रूप में आज विदाई हुई। खादीराम दो भाई जैसे धर्माल जी ने कहा गाँव से जुड़ा है, ऐसा सौभाग्य शायद किसी को मिले जो ऐसा है। उसका तकलीफ बुनकर है हमारे गाँव में, जो हमारा या डिपार्टमेंट में या किसी योजना में भी आप देख रहे हैं तो KVIC एक ऐसा विभाग है जो उन तक पहुँच रहा है और उनके घर पर रोजगार निर्देश दूंगा, आगे दूंगा, प्रणाम करूंगा कि वो उनका जीवन सफल सुखद एवं मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सुरेंद्र सिंह को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आगे KVIC का दूसरा परिवार है। इतना टाइम उन्होंने मीडिया में उससे ज़्यादा टाइम उन्होंने KVIC उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखी, हमारी लाइफ देखा, कभी का जाना मिलेगा, लेकिन उन्होंने काम को कभी सेकंड को नहीं रखा। उनकी प्रायोरिटी रखी कि काम जरूरी है। वो हमें हमेशा कहते थे कि काम को ध्यान दो ताकि तुम कुछ कर पाओ, कुछ कर पाओ, सोसाइटी में कभी किसी में अच्छा नजर आ पाओगे और आप कुछ कर पाओ। जी अभी भी छोटे बच्चे भी होते हैं तो पापा उनको ये समझाते हैं कि आपको भी क्या देखना चाहिए, आपकी क्या वैल्यूज है सोसाइटी में, काम को लेके, परिवार को लेके, जो मुझे लगता है आजकल बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि बच्चों को इस पर ध्यान देना चाहिए और अपने पापा का ध्यान रखना चाहिए। और मुझे अपने पापा पे काफ़ी प्राउड भी होता है, जैसे भी उन्होंने अपने करियर में काम मिलेगा तो वो बड़ा अच्छा लगता है। लास्ट में ये कहूँगा, मैं चाहता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और अपना जो बनाए तो उस हिसाब से अपनी चीज़ें करें। आज पापा के लिए बहुत स्पेशल डे है और हमारे लिए भी। और जहाँ बात पापा की हो रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन शब्दों में उनकी बातें शब्द तो पड़ जाते हैं। एक पिता का कंट्रीब्यूशन अगर बच्चों के लिए देखा जाए तो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और हमारे पापा का कंट्रीब्यूशन तो आप देख सकते हैं कि अकेले ही उन्होंने मम्मी पापा दोनों का रोल प्ले किया है हमारी लाइफ में। हम लोग बहुत थैंकफुल हैं उनके लिए कि आपने इतना हमें हमेशा सपोर्ट किया हर चीज़ में। हमें मुझे तो अभी 2 साल ही हुए हैं शादी के, लेकिन मुझे इतना अच्छा फील होता है, इतना अपने इतना वेलकम फील होता है। कभी लगा ही नहीं मेरे फादर के बाद हमेशा मेरे फादर ने क्या फील किया। और पापा मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप लाइफ आगे इन्जॉय करो, हमेशा हमें आगे रखा और आप अपने आप को आगे रखो, थोड़ा लाइफ इन्जॉय करो, रिलैक्स करो और अच्छा मेरी अच्छी लाइफ। एडजस्टेबल नेचर आदमी का होता है, वो कहीं भी एडजस्ट कर लेता है। अब देखो परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे ऑफिस में हो, ये एक आदमी का एटीट्यूड होता है, एक व्यवहार होता है। मैंने बोला अंदर मुखिया अपने का सब जानते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं है, एकदम शांत रहते हैं। तो ये सभी ये एडजस्टेबल होता है, आदमी सब जगह एडजस्ट कर पाता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यादव जी साहब सर भी आप यहाँ पे आए हैं, आप भी हमारे अतिथि हैं, लेकिन उनको सब बोलेगा करेंगे। मेरा संबंध लगभग 3 साल से रहा है।
2021 सितंबर में KPIC ऑडिट हमारे पास आया और मैंने डाटा एडिट आपका डिविजनल ऑफिस बीकानेर किया था और अब मोर और लेस करीब KPIC मेरे लिए एक्सटेंडेड फैमिली जैसा हो गया है। और खासकर हमारा अकाउंटिंग कैडर ऑलमोस्ट आधे लोग जानते हो आगे DPC और रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर बाकी लोग। और ये देखिए संयोग है कि पिछले साल जो है ऑडिट करने आए थे FTDC में हमारे पूरी दुनिया से, आज उनका रिटायरमेंट और मेरी प्रोफेशनल स्पीच उनके लिए थी जो आज यहाँ डिलीवर होने वाली है। फिर मैं उनके लिए तैयार आज मैंने स्पीच को भेजा थी, बट अब ये संयोग ऐसा हुआ। जैसे साथियों ने कहा कि जिस दिन हम लोग ज्वाइन करते हैं रिटायरमेंट का दिन तय रहता है, ये ठीक उसी तरह की बात है जो अभी पिछले हफ्ते मुझे ऋषिकेश जाने का मौका मिला इस ऑफिस से सौभाग्य से सर्जरी से। तो वहाँ पर उन्होंने एक बात कही कि 3 बातें जिंदगी में ध्यान रखिएगा। पहली ये कि हमें ईश्वर पे नहीं जाए, दूसरी ये कि हमें ईश्वर के पास वापस लौटना है, और तीसरी ये कि जो आपको 20 का टिकट मिला है किसी मकसद से मिला, ये बेमकसद नहीं। और मकसद ये है कि आप अपना ये जीवन और इस जीवन के बाद का जो जीवन है, क्योंकि हमारे यहाँ मृत्यु केवल एक स्टेज है, वो एंड नहीं है। और उसी तरह हमारी सर्विस में आप देखें तो रिटायरमेंट एक स्टेज है, वो एंड नहीं है। रिटायरमेंट में आप रिटायर्ड होते बट टायर्ड नहीं होते, तो वो आपकी एनर्जी और वो बाकी चीज़ें बनी रहती। सर्विस में एक बंधन ये है कि आप एक व्यवस्था से बंधे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन उस व्यवस्था के अंदर होने के नाते आप नहीं कर पाते। रिटायरमेंट के बाद का पीरियड आपको मौका देता है कि वो चीज़ें आपको पीछे छूट आई जो अपने रोज़मर्रा के काम की वजह से नहीं कर पाते, तो उनको करने के लिए होता है। दूसरा एक ये मौका ये भी होता है कि जो हम अपने परिवार को लगभग अपने पूरे प्राइम लाइफ का हाफ ऑफ द पीरियड, अगर हम मान के चले 70 साल का लाइफ माने तो तकरीबन 35 साल हमारा अपने ऑफिस से कार्य मिलते रहता है। और यहाँ की बात हम लौटते हैं तो हमारे पास एक अगली जनरेशन होती है। शायद हमारे बच्चे तो हमारे पेरेंट्स लुक आफ्टर करते हैं, बट उनके बच्चों को लुक आफ्टर करने का एक मौका मिलता है। इसे कहते हैं कि जो दादा होता है वो पोते का पहला दोस्त होता है। तो वो चीज़ें फिर कैरियर होती है, वो कल्चर और वो सारी चीज़ें ऐसा कैरियर करते हैं। सुंदर साहब से मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं रहा, यहाँ मतलब चलते फिरते कॉरिडोर में मुलाकात हुई, बट एक बार कहते थे 100 में से बात व्यक्त किया। और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि एज ए सिंगल पेरेंट हैंडल किया, ये अपने आप में एक चैलेंज है कि आप अपने ऑफिस से काम के साथ एक सिंगल पेरेंट्स के तौर पर हैंडल करें बच्चे को, और ईश्वर की कृपा से और आपके प्रयास से बच्चे सफल हो जिंदगी में। क्योंकि किसी भी पेरेंट के लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जीवन में हमारे साथ क्या होगा इसमें हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन जीवन में हम कैसा व्यवहार करेंगे, हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, वही हमारे हाथ में। तो हमेशा जो गीता में कहा है कि कर्म आपके हाथ में, फल आपके हाथ में नहीं है। आप क्या करेंगे, आपकी सीमाएं वही करेंगे, क्या होगा वो ईश्वर करेगा। उन्होंने अच्छा कर्म किया और ईश्वर भी अच्छे के साथ अच्छा ही करता है। अब सबसे बड़ी बात जो आजकल तो ये है कि देखिए परिवार में एकता बनी रहे, और हमें और परिवार का मेरा अपना एक अंडरस्टैंडिंग ये रही कि बाजार और परिवार में थोड़ा सा अंतर होता है। परिवार में ये होता है कि हम अपने को दूसरों के लिए वार देते हैं, और बाजार में चीज़ें हम जल्दी प्राप्त करते हैं। तो परिवार तब तक चलता है जब तक हम अपने आप को पीछे रखें, परिवार को आगे रखें, बाकी का इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट के ऊपर रखें, तब तक परिवार चलता है। बाजार कंसेप्ट वहाँ है, वहाँ होशियारी से काम चलता है और परिवार समझदारी से चलता है। और खासकर परिवार चलाने में जो मातृशक्ति है उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अलग अलग परिवारों से आई हैं, अलग अलग संस्कार से आई हैं। एक नए जगह में जब आते हैं तो आपको उनके साथ सामंजस्य बैठाना जरूरी होता है, और वो सामंजस्य ही उस परिवार की शक्ति होती है। और ठीक वैसे ही जैसे हमारी सरकारी संस्थानों में यहाँ अगर मान लीजिए हम 40-50 लोग बैठे हैं, 40-50 बैकग्राउंड से आए, सबकी अपनी अपनी सोच रही है, लेकिन जो इस कार्यालय का उद्देश्य है, जो संगठन का उद्देश्य था, उसके लिए अपनी अपनी जो प्राथमिकताओं को हम पीछे छोड़ दिया और संगठन की प्राथमिकताओं के लिए काम किया, और उसका फल दोनों के लिए। आप ये देखिए कि हमारा व्यवसायिक जीवन चाहे हमारे कार्यालय में और हमारा पारिवारिक जीवन, तो दोनों एक दूसरे को आश्रित हैं। अगर कार्यालय सुखी रहेगा तभी परिवार सुखी रहेगा, और परिवार सुखी रहेगा तभी कार्यालय सुखी रहेगा। तो हमें दोनों ही देखना होता है कि भाई हमारे कर्मचारियों का परिवार भी ठीक से चले, और कर्मचारियों के परिवार की जिम्मेदारी ये भी कि मतलब कर्मचारी को इस पोजिशन में रखे तो कार्यालय कार्यभार भी संभाल सके। इसके लिए हमारे मानक ने कहा कि इंट्रैक्शन टाइम वर्क होगी, उसका देखिए 2 फायदा होगा। एक तो कार्यालय में फायदा होगा, कार्यालय में काम होगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको कि आपको जिंदगी में परिस्थितियाँ जो भी
शांति भी, क्योंकि अगर व्यक्ति खाली मन हो, खासकर वो परेशान हो, तो सबसे ज़्यादा दुखी करता है। आप देखिए कि हम लोग घरों में कोई दुर्घटना हो जाए, किसी का मृत्यु हो जाए, उसके बाद दुनिया की विधि विधान बना दिया, आज ये करना, कल वो करना, परसों ये करना। वो क्या करता है कि आपको इंगेज करता है, और उस इंगेजमेंट के बाद धीरे धीरे वापस अपने सामान्य स्थिति में आ पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 60 साल में सबने जो है कंट्रीब्यूशन किया, उसके लिए आज आयोग आप उनका आभारी रहेंगे। आप लोगों से बस ये विनती है कि उनका पूरा देखभाल करें। देखिए अलग अलग जनरेशन की सोच हो सकती है, अलग अलग, और होना भी चाहिए, क्योंकि लेकिन एक सातत्य और परिवर्तन दोनों साथ साथ चलते हैं। चीज़ें बदलनी चाहिए, लेकिन इस तरह से होनी चाहिए कि कंटिन्यूशन बना है। इसलिए आप उनकी बातों को सुने, माने न माने वो आपका, क्योंकि आपका ये है, आपको अपने हिसाब से चलना, ये सुने उनकी जरूरत, क्योंकि वो जो आज कह रहे हैं वो सब कुछ 60 साल के अनुभव का सार होगा, और वो चीज़ें अपने अगले जनरेशन को भी ट्रांसफर करें, ताकि वो जब पूरा करें तो ये चीज़ें वो अपने साथ लेकर आए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा सर की, खासकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि एक टर्किश प्रोवर्ब है कि जब बाप बेटे को नहलाता है तो बाप और बेटा दोनों हंसते हैं, लेकिन जब बेटा बाप को नहलाता है तो बेटा और बाप दोनों होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उनका सेहत अच्छा रहे। आप लोग ये तो पूरा सहयोग करें और यही सहयोग करें। अगर इनकी सेहत ठीक रहेगी तो परिवार में बाकी सब कुछ ठीक होगा। मेरी यही शुभकामना है कि आपका परिवार सुखी रहे, सफल रहे, सुफल रहे। धन्यवाद। अध्यक्ष राजेंद्र माधवी, डॉक्टर संजीव राय जी, इस समारोह के मुख्य केंद्र हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र सिंह जी, ऑडिट ऑफिसर आदरणीय श्री यादव जी, सुरेंद्र सिंह जी के परिवार से आए हुए उनके परिवारजन, सभी साथियों, ये अवसर हम सबके लिए गौरव का अवसर है कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव से बहुत ही सुखमय और बहुत ही अच्छे ढंग से विदा होते हैं। आज जो माहौल है, जो समाचार आते हैं, उसमें सेवानिवृत्त के अवसर पर बहुत सी पीड़ादायक घटनाएं भी घट जाती हैं, समाचार भी आते हैं। तो ये सरकारी कर्मचारी के जीवन का ये सबसे बड़ी पूंजी है, पद नहीं है, उसने जीवन में क्या किया है उसके अतिरिक्त ये वो बहुत सुखमय होगा कि बहुत निश्चल होगा कि वह स्वच्छ होकर अपने घर जाता है, तो ये उसको बहुत बड़े पारितोष है उसके निर्माण का, और बहुत बड़ा उसका ये पुरुषार्थ है। सुरेंद्र सिंह जी को हमने यहीं हमारी उनसे मुलाकात हुई है, और हमारी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वो वामप्रस्थ आश्रम की तरफ उनका अग्रसर होगा। ये जो उनका नया जीवन है वो समाज के लिए समर्पित है, सामाजिक बुराइयों के लिए वामप्रस्थ में सामाजिक अपने समाज के जो कुछ उनको लगे तो उसमें अपना सहयोग करें। देश में भी समाज से देश बनता है, और आपका जो सेवा रही है वो खादी ग्राम उद्योग आयोग में उस सेक्टर में रही है जहाँ अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है और वो एक हमारे ऊपर आस की नज़र से देखता है, हमारी कर्तव्य होता है। और इस विभाग की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, जब उन्हें भारत में जब आए थे, वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए पूरा समर्पित होकर उन्हें पूरे भारत का भ्रमण किया था। और भारत का भ्रमण करने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि अगर भारत को आज़ादी दिलानी, यहाँ के लोगों को स्वावलंबन करना है, तो खादी और ग्राम उद्योग की जो हमारे गांव के पूर्वी उद्योग है उनका हमें विकास करना होगा। और वही प्रेरणा और वही जो सोच थी उससे हमारे खादी ग्राम उद्योग आयोग का ये गठन हुआ है। और हम जो इस विभाग में कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम अपनी सेवा के साथ साथ एक पुण्य का काम भी कर रहे हैं। तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और आपने जो अपने जीवन दिया है खादी में, प्रतिनिधित्व करों के लिए, जो जरूरतमंद लोगों के लिए, वो है। आगे भी आप समाज में अपना योगदान देंगे। पारिवारिक रूप से ये थोड़ा सा आपके साथ है कि जीवन साथी का ना होना, इस अंतिम पड़ाव में जीवन साथी ही एक बहुत बड़ा सहारा होता है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, बहुएँ हैं, उनका परिवार है, और जो अभी माहौल है, जो उनके विचार है, उससे मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त जो है, आप जैसे आपके स्वभाव के बारे में बोला, बहुत तेज मृदुभाषी है, हम बोलते हैं, अंतर्मुखी है। तो मैं आपके उज्ज्वल जीवन की और सुखमय जीवन की और परिवार के
आगे भविष्य की कामना करता हूँ कि आप उस परिवार में रहेगा, आपका पूरा परिवार सुखमय हो, आपका जीवन सुखमय हो, आप स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इसी शुभकामना के साथ। भंडारी जी, मृग जी, गायक यादव जी, उसमें साथियों बच्चों 92 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरठ, उसके बाद भोपाल, चंडीगढ़, लखनऊ, तो यहाँ 3 साल एक वहाँ मुझे था, बहुत अच्छा रहा। और इसके बीच में अगर कोई मेरे साथ जाने में गलती हुई हो किसी साथी के साथ तो सुना। आज सुरेंद्र जी अपने नियमानुसार अपने 60 ईयर्स सेलिब्रेशन पे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बट इससे भी ज़्यादा टेंशन मुझे इस बात का दिख रहा है कि इससे पहले भी जब मैं मंथली या 15 दिन में कभी मीटिंग लेता था तो उसका एजेंडा कुछ और होता था। आज का जो मीटिंग का एजेंडा मैं और कुछ देख रहा हूँ, तो मुझे एक जन का चेहरा देख के याद लग रहा है कि मतलब हर कोई अपना अपना दिन गिन रहे हैं, एक तो बाहर जाओ करके। जाएगी जी बोल रहे हैं 3 महीना बाकी है, उसके वजह सुमन भी बैठा हुआ है, शायद आज शाम को ऑर्डर निकल जाए, कल निकल जाए। उसके आगे धनपाल रावत जी बैठे, मेरे VRS कार जी 2 तारीख का स्वीकृति होने वाली है। तो इस तरह से तो इस तरह से फिर बादल जी ने भी कह दिया कि वो नहीं आ रहे। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि मैं, मंजू, किरण और प्रेरणा शायद इस ऑफिस का बैटिंग कर रहे हैं और विजेंद्र भी हमारा साथ देंगे। हाँ, बाकी शायद हम लोग शायद 4-man शो से ऑफिस चलाएंगे और धीरे धीरे ये जो बड़ा परिवार सा है ये धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। बट खुशी वाली बात है कि जैसे सभी ने कहा कि सुरेंद्र जी एक शान स्वभाव का भी है। मेरा भी इस कार्यालय में करीबन 16-18 महीने हुआ है पोस्टिंग होके, और जब से आया हूँ तो कभी उन्होंने काम मना नहीं किया है। कोई भी काम बोल दे रहे तो सिर्फ उनका ही जवाब देता जो आज्ञा देंगे आप, इतना ही बोलते हैं। ये उनका एक स्टैंडर्ड डायलॉग है, जो आज्ञा दीजिए और वो काम पूरा करके आते हैं। और सिंस अभी मैं इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आज एक चेहरे से दिखते से मुझे पता चलता है कि हर कोई आते हैं कि भाई मेरा 1 साल बचा हुआ है, मेरा वर्कलोड कम कर दीजिए, मेरा 1 साल कम हो रहा है, इतना मेरा वर्कलोड कम कर दीजिए चाहिए। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो KVSE में जो रिटायरमेंट का पैटर्न है, शायद अगले 2 साल में शायद ये जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं ये धीरे धीरे सभी खत्म हो जाएंगे। बट एक खुशी वाली बात ये भी है कि KVSE में दिखाई देता है जो मैक्सिमम जो हर एक एज जो सर्विस का दिखाई देता है वो करीबन 33 to 38 ईयर्स उन्होंने सर्विस किया है। जब मैं KVSE में डेपुटेशन में 2018 में ज्वाइन किया था निदेशक प्रशासन करके भी, उस समय भी हर महीने जब सुनता था तो किसी का 35 साल, किसी का 37 ईयर्स, तो मुझे भी काफ़ी आश्चर्य होता था। क्योंकि सच बोले तो एक ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 साल हुआ है तो मुझे चुभने लगता है कि कब उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाओ करते। और हालांकि मतलब मेरे परिवार भी इससे बड़ा दुखी रहते हैं कि हर 5 साल होता है तो पता नहीं ये कब नौकरी छोड़ के दूसरी जगह पहुँच जाएगा। तो वो तो सही बात है, क्योंकि मुझे भी एक जगह से ज़्यादा मल्टीपल जगह पे काम करने में थोड़ा सा ठीक लगता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ नए सीख मिले। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट KVSE की बात करूँ तो क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है अभी तक 25-26 साल तक का, वो पूरा की पूरा प्रशासन नहीं रहा। तो मेरा जो काम करने का दृष्टिकोण था वो टोटली अलग था। एक प्रशासन की दृष्टि से मैं काम करता था, हमेशा से काम करता रहा। लेकिन KVSE एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुझे एक मनोबल मिला है कि प्रशासन के अलावा भी कुछ भी है, और मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल के काम कर सकता हूँ कि आज या कल कुछ भी हो,
चाहे पोस्ट रिटायरमेंट में हो, मैं कुछ ना कुछ अपने लिए कमाऊंगा। तो ये मुझे एक बड़ा तजुर्बा मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन में। जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी मेरी ड्यूटी हुई है वहाँ पे सिर्फ प्रशासन, ट्रेनिंग, HRD यही सब मिला है, क्योंकि मेरा शिक्षण भी उसी लाइन में है और मेरा एक्सपीरियंस भी उसी लाइन में है। तो उसके लिए कभी मुझे इसके अलावा व्यक्तिगत मुझे दूसरा पोर्टफोलियो मिला नहीं है। KVIC का पोर्टफोलियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उससे एक अपने एक आप लोगों को जो आता है कि कुछ भी हो जाए अपने लिए कुछ ना कुछ कर लूँगा, परिवार के लिए कुछ कर लूँगा। सुरेंद्र जी सौभाग्यवान है जो एज ए सिंगल पेरेंट उन्होंने अपने बच्चों का भी पोषण किया है। आज उनके पास 2 बहुएं, पोती भी है, जो फुल फ्लेज एक उन्होंने अपना दायित्व पूर्ण किया हुआ है, क्योंकि ये सौभाग्य सभी को नहीं मिलता है, इवन हमें भी नहीं मिला है, क्योंकि विद इन द 4 वॉल्स कभी कभी हमें भी चेतावनी मिलती है इस तरह की कि जब ऐसे फ़ोन आता है, हम लोग व्यस्त रहते हैं, तो फ़ोन बोलते बाद में बात करेंगे, तो वो भी बोलते हैं ठीक है 60 साल तक ऑफिस के लिए भाग लो, उसके बाद हम लोग भी देखेंगे कि क्या करना है। तो एक उनका जो एक लाइटर पार्ट ऑफ यही है कि हम लोग भी कभी कभी ऑफिस के काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि परिवार को भूल जाते हैं। लेकिन सुरेंद्र जी का एक खासियत है, जैसे सिंगल पेरेंट उन्होंने काफ़ी अच्छा हैंडल किया है, जो बच्चे को परवरिश भी किए, शादी भी की है और आज के साथ में जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा लक्षण है इन सब चीज़ों का कि एक अच्छे पेरेंटल का एक पूरा लक्षण उनमें दिखाई देता है। और इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है कि जो उनका नेचर, जैसे सभी ने कहा है कि वो बोलते कम है बट काम में उनका निपुणता है, और जो आज के दिन में होनी भी चाहिए, जो उन्हें बातें बताई जाती है वो समझते हैं, और जिस तरह से हम लोग बताते हैं उस तरह से कार्य भी पूर्ण करके आते हैं, तो इसमें कोई नहीं है। बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि उन्होंने कभी भी कोई चीज़ का मना ही नहीं किया है। अभी कुछ महीनों से हम लोगों ने इस कार्यक्रम में कई सारे ऐसे कार्यक्रम हुए जिसकी वजह से पूरा ऑफिस का शेड्यूल भी टोटली डिफरेंट हो चुका था, क्योंकि कभी ये प्रोग्राम आ रहा है, कभी ये प्रोग्राम आ रहा है, तो एक पूरा स्टाफ जो है एक बिखरे हुए थे। हमेशा तो उस पर काम करना पड़ता है कि कब मुख्यालय से निर्देश आएगा ये काम करने के लिए, तो सभी वैसे रहते थे। उसी दौरान पे जैसे कि हमारे पास गिने पे थे कि सुरेंद्र जी अप्रैल में रिटायर होंगे, सुमन का भी लटकता तलवार है, कभी भी चली जाएगा। तो जहाँ पे भी हमें इस तरह का उस बीच में मुंबई से भी कई से में ऐसा आदेश आता था कि इनका इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है, इसका GM वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, तो उस समय हम लोगों ने इनका पूरा फायदा लिया हुआ है, और इन बिटवीन में जो भी काम थे इन्होंने उनका पूरा हमें सहयोग दिया है। मैं फिर से सुरेंद्र जी को अपने सेकेंड इनिंग्स के लिए बधाई देता हूँ, और उनके परिवार जो आज सब साथ में यहाँ पर उपस्थित है, तो उनका भी एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोगों को जो एकजुटता दिखाई देती है वो सामने दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी को कि आप लोग कृपया मन में ये मन के मानते हो चलिए 1 साल बचा हुआ है, 10 महीने बचे हुए, 7 महीने बचे हैं, अपने 2 महीने में रिटायरमेंट है। जब तक सर्विस है तब तक हमें सबको काम तो करना ही है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा परिवार छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो उसके लिए अभी एक बड़ा मतलब कहने वाली भी बात होगी कि अभी जब देखते हैं तो कई सारे बच्चे रिक्रूट्स भी हो गया है, लेकिन जो खादी के स्टाफ है या जो पुराने जो इंडस्ट्री के जो स्टाफ हुआ करते थे वो भले ही उस तरह से क्वालिफाइड ना हो, ट्रेन ना हो, बट जिससे उपाध्याय जी ने कहा कि मतलब हम लोग अपना ट्रेनिंग है ना कुछ, लेकिन हम लोगों ने सीखा है। तो इसी तरह से मैक्सिमम जो पुराने जो स्टाफ जो अभी आज के दिन में भले उस तरह से क्वालिफाइड ना हो, ट्रेन ना हो, लेकिन उनको उस सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान था। सेम चीज़ अगर आज के बच्चे में अगर हम लोग देखते हैं तो जब खादी के रिक्रूट्स होते हैं तो बी टेक्सटाइल होके आते हैं, ME टेक्सटाइल होके आते हैं, लेकिन उनको खादी का ज्ञान नहीं होता। तो पता नहीं जब तक वो खादी सीखते हैं, खादी सीखते सीखते अपना अपना दूसरा
एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग शुरू कर देते हैं और जैसे ही दूसरा कुछ एप्लीकेशन उनको स्विच ओवर हो जाता है, स्विच ओवर हो जाता है। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है। तो धीरे धीरे जो विशिष्टता जो कैडर जो कहने वाली जो वार्ता होती है दिन का होती जाएगी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि सुरेंद्र जी को कहीं और भी प्रोग्राम वहाँ जाना है। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द ये करेंगे, तो इसी के साथ ही मैं धन्यवाद दूँगा। और साथ ही अभी हमारे खादी के भी गांधी आश्रम से आए हुए हैं, तो आपका खादी के प्रति आपका स्टाफ का प्रेम दिखाई देता है। मैं खत्म होने के पहले आप इशारे का स्वागत करना चाहते हैं, तो आप स्वागत कर दीजिए। आइए भी आप आके स्वागत कर लीजिए, सो दैट हम लोग इस कार्यक्रम को संपूर्ण कर सकें। Today I